नमस्कार। चलिए आज राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 134 को एकदम विस्तार से समझते हैं। ये धारा जब्त की गई संपत्ति की बिक्री की पूरी प्रक्रिया के बारे में है। तो बिना कोई समय गवाए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो सवाल उठता है कि ये धारा 134 आखिर है क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए। जब नगरपालिका धारा 133 के तहत किसी की संपत्ति को जब्त यानी कुर्क कर लेती है, तो उसके बाद वसूली कैसे होगी? बस धारा 134 इसी प्रक्रिया के बारे में बताती है कि कैसे उस संपत्ति को बेचकर बकाया वसूला जाएगा। तो ये कुर्की के बाद का अगला और कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस धारा का जो मकसद है ना, वो बिल्कुल साफ है। अगर संपत्ति जब्त होने के बाद भी वो व्यक्ति बकाया नहीं चुकाता, तो नगरपालिका को यह अधिकार मिल जाता है कि वो उस संपत्ति को नीलाम करे और अपनी राशि वसूल ले। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया इसी धारा के तहत चलती है। चलिए अब ये समझते हैं कि नीलामी की जो सामान्य यानी कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो क्या है। देखिए, कानून ने इसके लिए एक तय समय सीमा और नियम बनाए हैं और उनका पालन करना एकदम जरूरी है। कानून यहाँ पर एक बहुत जरूरी प्रतीक्षा अवधि देता है और वो है 5 दिन की। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 5 दिन जब्ती का नोटिस दिए जाने की तारीख से गिने जाते हैं। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये उस व्यक्ति के लिए बकाया चुकाने का एक आखिरी मौका होता है। अब सवाल ये आता है कि भाई इन 5 दिनों में अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए चुकाना क्या क्या होगा? तो सुनिए, सिर्फ बकाया टैक्स नहीं चुकाना है, उसके साथ साथ नोटिस की फीस, वारंट की फीस और जब्त किए हुए सामान को रखने का जो भी खर्चा, जिसे कस्टोडी एक्सपेंसेस कहते हैं, वो सब कुछ चुकाना होगा। जब ये सारी रकम जमा हो जाएगी तभी नीलामी रुकेगी। और मान लीजिए अगर ये 5 दिन की मोहलत खत्म हो जाती है और भुगतान फिर भी नहीं होता है तो क्या होगा? तब कानून बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि नगरपालिका उस जब्त की हुई संपत्ति की लोक नीलामी यानी कि पब्लिक ऑक्शन करवाएगी। लेकिन क्या हर मामले में 5 दिन का इंतजार करना जरूरी होता है? जी नहीं। कानून में कुछ विशेष अपवाद भी दिए गए हैं, जहां नगरपालिका बिना 5 दिन का इंतजार किए संपत्ति को तुरंत मतलब तत्काल बेच सकती है। जैसा कि आप इस स्लाइड में साफ साफ देख सकते हैं, सामान्य प्रक्रिया और अपवाद में एक ही सीधा सा अंतर है। सामान्य बिक्री में 5 दिन की प्रतीक्षा अनिवार्य है, जबकि तत्काल बिक्री की स्थिति में कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होती। इस अंतर को समझना परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो वो कौन सी 2 वजहें हैं जिनसे तत्काल बिक्री की जा सकती है? पहली, अगर जब्त की गई वस्तु नाशवान प्रकृति की है, मतलब जल्दी खराब होने वाली है, जैसे कि फल, सब्जी या खाने का कोई और सामान। और दूसरी वजह यह है कि अगर उस सामान को 5 दिन तक सुरक्षित रखने का खर्चा उसकी अनुमानित कीमत से भी ज्यादा आ रहा हो। इन दोनों ही मामलों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी बिना इंतजार किए बिक्री का आदेश दे सकते हैं। अगर ये विश्लेषण आपको समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपके काम की है, तो स्मार्ट एंड सिंपल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और हाँ, याद रखिएगा, हम आपके लिए DHA वीडियो रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे लेकर आते हैं। इसके साथ ही डेली सुजस सार करंट अफेयर्स का विश्लेषण भी आपको हमारे चैनल पर मिलता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब विश्लेषण के अगले हिस्से पर चलते हैं। नीलामी से जो पैसा आता है उसका बंटवारा आखिर किस क्रम में होता है? कानून ने इसका भी एक निश्चित क्रम तय किया है। कानून के मुताबिक वसूली का सही क्रम इस तरह है। सबसे पहले नीलामी करवाने में जो भी खर्चे आए हैं वो काटे जाएंगे। उसके बाद वारंट और कुर्की की प्रक्रिया का जो खर्चा था वो वसूला जाएगा। और जब ये सारे खर्चे निकल जाएंगे, उसके बाद सबसे आखिर में मूल बकाया टैक्स की राशि काटी जाएगी। हाँ, तो इस बिंदु पर एक स्टार लगा लीजिए। ये परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वसूली का क्रम क्या है? पहले खर्चे, फिर टैक्स। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। वो मान लेते हैं कि पहले टैक्स वसूला जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखें। अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल। अगर सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद भी नीलामी की राशि में से कुछ पैसा बच जाता है, तो उस पैसे का क्या होगा? इसके लिए कानून में अधिशेष यानी सरप्लस का नियम बनाया गया है। तो ये अधिशेष क्या है? ये वो बची हुई राशि है जो सभी कटौतियों के बाद रह जाती है। ध्यान रहे, ये पैसा नगरपालिका की संपत्ति नहीं होता है। कानून ये कहता है कि नगरपालिका इस राशि को संपत्ति के मूल मालिक के लिए एक अमानत यानी ट्रस्ट के रूप में रखेगी और मालिक को इसकी सूचना भी देगी। इस समय सीमा पर खास ध्यान दीजिएगा। संपत्ति का जो मालिक है वो नीलामी की तारीख से लेकर
पूरे 3 साल के अंदर अंदर इस बची हुई राशि पर अपना दावा पेश कर सकता है। लेकिन अगर इन 3 सालों में कोई भी दावा नहीं किया जाता तो ये पैसा हमेशा के लिए नगरपालिका निधि में जमा हो जाएगा और उसके बाद मालिक का उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक फटाफट सारांश देख लेते हैं और फिर एक प्रश्न के साथ अपनी समझ को परखते हैं। तो धारा 134 के मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं? सामान्य प्रतीक्षा अवधि है 5 दिन। बिक्री का तरीका है लोक नीलामी। तत्काल बिक्री के 2 आधार हैं, या तो वस्तु नाशवान हो या अभिरक्षा का खर्चा ज्यादा हो। वसूली का क्रम है पहले सभी खर्चे फिर टैक्स, और जो अधिशेष राशि है उस पर 3 साल तक दावा किया जा सकता है, जिसके बाद वो नगर पालिका की हो जाती है। अब स्क्रीन पर दिए गए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन समय सीमा पर है, दूसरा तत्काल बिक्री पर, तीसरा वसूली के क्रम पर और चौथा अधिशेष राशि के नियम पर। अभी हमने जो भी पढ़ा है उसके आधार पर इसका विश्लेषण करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। अपने विकल्प A, B, C या D में से सही उत्तर चुनिए। आपका जो भी जवाब है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इससे आपको अपनी तैयारी का एक अंदाजा भी लगेगा। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो इस विश्लेषण में इतना ही। स्मार्टेस्ट सिंपल पर हमारा अगला डेली राजस्थान करंट अफेयर्स का विश्लेषण देखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें।